तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रैग्स लॉ। इसे हम ब्रैग्स इक्वेशन भी कहते हैं। दोस्तों, हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना, ताकि आप उस नोट्स को स्टडी करके एग्जाम में जाकर के उसको नोट कर सकें। इसलिए कई बार हमारे वीडियो में जो राइटिंग वर्क होता है वो बिल्कुल एज अ नोट्स शॉर्ट एंड स्वीट में होता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे आज ब्रैग्स लॉ, जो कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट पे डिपेंड होता है। डिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट होता है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। तो चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट ही डिफ्रैक्शन कहलाता है। ब्रैग्स लॉ में देखा गया कि जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे एटम के ऊपर इंसिडेंट होता है, किसी क्रिस्टलिक लैटिस के एटम में जब इंसिडेंट होता है, तो ईच एंड एवरी एटम बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ स्कैटरिंग रेडिएशन ऑफ द सेम वेवलेंथ। तो उस लैटिस का जो एटम है, प्रत्येक एटम उसी वेवलेंथ का जो कि लाइट स्केटर कर रहा है, तो जिस वेवलेंथ का लाइट स्केटर करेगा उसी वेवलेंथ की लाइट सभी एटम के द्वारा स्केटर्ड होगा। यहां पे हम मेटल को एक प्लेन के पैरेलल प्लेन के एक सीरीज की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देखेंगे। इसमें जब लाइट इंसिडेंट होता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि हम डायग्राम में देखेंगे। दोस्तों, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसकी वेवलेंथ सेम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ऐसे रेडिएशन को हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसकी इंटेंसिटी एक सर्टेन एंगल पे मैक्सिमम होती है। जब किसी भी मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इंसिडेंट एंगल चेंज होने पे रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो एक सर्टेन एंगल होता है, उस सर्टेन एंगल में अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये देखा गया, क्योंकि इस केस में उन रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो लेम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दोस्तों, हम इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं कि अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस मैक्सिमम है तब उसकी कंडीशन होती है इक्वल टू एन लेम्डा, मतलब वो लेम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब अगर दो वेवलेंथ हैं उनके बीच में लेम्डा का 2 लेम्डा, 3 लेम्डा, 4 लेम्डा, अगर इस तरह से पाथ डिफरेंस है तो उनके बीच में जो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा वो मैक्सिमम होगा। ये हम देख चुके हैं, ये हमको मालूम है। अब हम एक पैरेलल लैटिस प्लेन लेते हैं जिसके बीच में जो स्पेसिंग है, दोनों प्लेन के बीच की स्पेसिंग है, उसको डी के इक्विवेलेंट कंसीडर किया गया है। यहां पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको एक्सरे लेते हैं, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम होती है और दो लैटिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही होती है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, जबकि इंसिडेंट रेडिएशन और स्पेसिंग बिटवीन प्लेन्स या दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो या तो दो लाइन के बीच की डिस्टेंस कंपेरेबल हो, तब वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है। इसलिए यहां पे एक्सरे का यूज किया गया है। अब हम ये मान के चलते हैं, ये हो गया आपका डायग्राम, ये हो गया आपका प्लेन। हमने यहां पे 3 प्लेन ले लिया। यहां पे ये प्लेन हो गया, ये एटम की कंडीशन है। चूंकि यहां पे क्रिस्टलाइन लैटिस लिया गया इसलिए एटम का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होगा। यहां से एक लाइट PQ इंसिडेंट हो रही है और QR डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एक दूसरी पैरेलल लाइट है P डैश Q डैश, जो कि Q डैश R डैश में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये Q जो है इंसिडेंट पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ये Q डैश है जो कि दूसरी लाइट के लिए दूसरे प्लेन में, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन, ये थर्ड प्लेन है। तो दूसरे प्लेन में लाइट इंसिडेंट हो रही है।
अब पॉइंट क्यू से यहां पे QT परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, पॉइंट क्यू से रिफ्लेक्टेड में QS परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, और यहां से TQ डैश, ये दोस्तों एंगल थीटा है। चूंकि थोड़ा सा डायग्राम छोटा हो गया इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन TQ डैश ये भी थीटा है, और SQ डैश ये भी एंगल थीटा है। ये इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों इक्वल होते हैं, और 90 डिग्री के कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। वहां से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि दो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d लिया गया है। अब इनके बीच में पथांतर, हम वो फेज डिफरेंस देखेंगे, पाथ डिफरेंस देखेंगे। पाथ डिफरेंस तो हम यहां से देखते हैं कि PQR की डिस्टेंस कम होगी और P डैश Q डैश R डैश इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसका मतलब P डैश Q डैश R डैश को जो लाइट फॉलो करेगा वो लॉन्गर पाथ को ट्रेवल करेगा। इसका मतलब PQR की रिस्पेक्ट में P डैश Q डैश R डैश के जो पाथ फॉलो करेगा लाइट, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब दोस्तों इसमें एक्सरे ही क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्सरेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो ऑर्डिनरी लाइट के कंपेयर में बहुत अधिक होता है, इसलिए यहां पे हम एक्सरे का यूज करते हैं। मतलब एक्सरे किसी भी क्रिस्टल को लैटिस में उसके अंदर तक इंटर कर सकता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। और यहाँ पे हम केवल, और इस यही कारण है कि यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है। लेकिन वहां पे हम सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाया है, लेकिन होता उसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो इस तरह से एक्सरे का जो टोटल एब्जॉर्प्शन होता है वो अलग अलग जो लेयर हैं, जो हमने अभी दिखाया डायग्राम में, जो पेनिट्रेटिंग 3 लेयर हैं, उनमें एक्सरे का टोटल एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब ये हो गया कि जब लाइट इंसिडेंट हो रही है और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसका जो टोटल एब्जॉर्प्शन होता है वो सभी लेयर को पेनिट्रेट करने के बाद ही होगा। मतलब जो 3 लेयर हम यहाँ पे दिखाए हैं, उन तीनों लेयर को जब वो लाइट इंसिडेंट पेनिट्रेट करेगी, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तीनों के टोटल एब्जॉर्प्शन जो अंदर होगा वही रिफ्लेक्टेड का होगा। अब उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि डायग्राम में हमने एक्सप्लेन किया कि Q डैश से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिसमें P डैश Q डैश R डैश की डिस्टेंस ज्यादा है, लॉन्गर पाथ को कवर करता है। और उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, दोस्तों जब भी डिफ्रैक्शन की बात आती है वहां पे हम पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, और जब भी इंटरफ्रेंस की बात आती है हम वहां पे फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में, तो हम यहां से देख सकते हैं ये TQ डैश प्लस Q डैश होगा, अब इक्वल टू D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा होगा। इस डायग्राम में देखें दोस्तों, तो ये हो गया TQ डैश और ये हो गया Q डैश C, ये है आपका थीटा, और Q डैश की बीच की डिस्टेंस होगी D। तो जब ये थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है इसलिए Q डैश हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, TQ डैश अपॉन Q डैश। तो TQ डैश इक्वल टू हो जाएगा Q डैश साइन थीटा। Q डैश की वैल्यू कितनी है, D, तो इस तरह से TQ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D साइन थीटा। इसी तरह से Q डैश S में भी हम देख सकते हैं, तो यहां भी ये थीटा है, यहां परपेंडिकुलर होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू Q डैश S अपॉन Q डैश। तो Q उसमें परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहां से Q डैश S इक्वल टू हो जाएगा Q डैश साइन थीटा। Q डैश की वैल्यू D है, तो इस तरह से TQ डैश और Q डैश S की जो वैल्यू है वो हो जाएगा D साइन थीटा। तो यहां से जो टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा ये हो गया 2D साइन थीटा। अब हम, जैसा कि हमने बताया कि इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, और यहां पे हमारे लिए पाथ डिफरेंस हो गया 2D साइन थीटा।
तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन देखना है या मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देखना है तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जहां पर n एक इंटीजर है। इस इक्वेशन को ब्रैग इक्वेशन कहते हैं, अर्थात स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आपको तभी मिलेगा जबकि दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा इस रेंज में होगा, तभी जाकर के हमें स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन मिलेगा। यदि हमें वीक रिफ्लेक्शन चाहिए तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, तो उस कंडीशन पे उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया आपका ब्रैग इक्वेशन। क्योंकि हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। हम कंटिन्यू आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के वीडियो अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू।